एक टाइम था जब अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ में कांटे की टक्कर थी। दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स भी थे। लेकिन बात करें इनके बच्चों की, यानी कि टाइगर श्रॉफ और हर्षवर्धन कपूर की, तो डिफरेंस सामने नजर आता है। टाइगर श्रॉफ और हर्षवर्धन ने इंडस्ट्री में सेम टाइम के अराउंड ही डेब्यू किया। टाइगर श्रॉफ जहां एक तरफ खूब सारी फिल्में कर चुके हैं और उनकी फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी हो चुकी है, वहीं हर्षवर्धन कपूर अपने नाम एक भी हिट फिल्म दर्ज नहीं करवा पाए हैं। अब ऐसे में हर्षवर्धन कपूर ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान कहा कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, उसके बावजूद सोसाइटी का एक तबका है जो मुझसे हमेशा नफरत करेगा, क्योंकि मैं अनिल कपूर का बेटा हूँ। ऐसे में केआरके ने अब हर्षवर्धन कपूर को कहा है कि तुम इसलिए फ्लॉप नहीं कि तुम अनिल कपूर के बेटे हो, बल्कि तुम्हारे अंदर एटीट्यूड की प्रॉब्लम है। अगर हिट होना है तो टाइगर श्रॉफ को देखो। ये बात केआरके ने एक ट्वीट में कही। केआरके ने कहा कि हर्षवर्धन कपूर, लोग तुम्हें इसलिए जानते हैं क्योंकि तुम एक बहुत ही हम्बल एक्टर अनिल कपूर के बेटे हो। तुम बहुत गलत हो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि तुम अनिल कपूर के बेटे हो। ये बात मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ कि क्यों तुम इंडस्ट्री में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तुम्हारे पिताजी ने अपने करियर की शुरुआत एक चौल में रहते हुए की। उन्होंने आज जो कुछ भी कमाया वो अपनी कड़ी मेहनत से कमाया, अपने दम पर कमाया। उसके बावजूद वो इतने हम्बल है और उनका नेचर इतना सरल है। अगर तुम अपने पिता की अच्छी आदतों का 50% भी अपना लो ना, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। इतना ही नहीं, तुम बस अपने आप को टाइगर श्रॉफ, जो कि जैकी श्रॉफ का बेटा है, उससे कंपेयर कर लो। तुम्हें अपने आप में डिफरेंस पता चल जाएगा कि कहाँ तुम में कमी है, क्यों तुम अनसक्सेसफुल हो और क्यों तुम्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। खुद को ब्लेम करो, लोगों को ब्लेम करने के बजाय, और एक्सेप्ट करना सीखो सच्चाई को, अगर तुम्हें बड़ा सुपरस्टार बनना है तो। जाहिर सी बात है, टाइगर श्रॉफ जहां फिल्मों में तो काम कर ही रहे हैं, उन्हें रेगुलर वे में फिल्में मिल रही है, वहीं वो हम्बल भी बहुत है। टाइगर श्रॉफ को रूड होते हुए, गुस्सा करते हुए, एटीट्यूड दिखाते हुए कभी भी मीडिया के सामने देखा ही नहीं गया है। और टाइगर श्रॉफ के लिए सब कहते हैं कि अपने पिता जैकी श्रॉफ की तरह वो भी बहुत ही हम्बल नेचर के हैं, कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं और बड़ों की इज्जत करते हैं। वहीं हर्षवर्धन कपूर की बात करें तो एक दो फिल्में रिलीज़ ही हुई थी कि उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ मुद्दों पर बात करना शुरू कर दिया, कुछ एटीट्यूड और रूड बातें भी कही, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके करियर पर भी इफ़ेक्ट आया है। इनफैक्ट केआरके ने यह भी कहा है कि सूरज पंचोली और हर्षवर्धन कपूर दोनों करियर में बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन इनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, जिसके कारण ये इंडस्ट्री में उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाए जितने इनके कॉम्पिटिटर्स थे। जाहिर सी बात है, जब कोई स्टार कैड इंडस्ट्री में आता है तो उस पर लोगों की ज़्यादा ही नज़र रहती है। ऐसे में जब ये हम्बल रह के बात करते हैं तो लोगों पर एक अलग तरह का इम्प्रेशन पड़ता है कि ये भी हमारे जैसे ही हैं। लेकिन जब एटीट्यूड दिखाते हैं तो साफ बात दिमाग में आती है कि अच्छा, इतने बड़े एक्टर का बेटा है, इसीलिए एटीट्यूड शो कर रहा है। यही कारण है कि जब सारा अली खान को भी लॉन्च किया गया था तो उनकी बॉडी लैंग्वेज और कुछ चीज़ें उन्हें ऐसी बताई गई थी पीआर द्वारा, जो वाकई में उनके लिए काम कर गई। सारा अली खान जब भी कैमरास को फेस करती है, वो झुक कर नमस्ते करती है और स्माइल करती नजर आती है, और उनकी इसी आदत ने लोगों के दिलो दिमाग पर छाप छोड़ी है। सारा अली खान ने इंडस्ट्री में आने के कुछ ही दिनों बाद अपनी पहचान बना ली अपने इस जेस्चर से।